ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? अच्छा। ये वाले, बोल ही नहीं रहा, नखरे नहीं खत्म हो रहे इसके, है ना। और ये हो गई इसकी पैंट। इसको क्यों निकाला मेरा? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी जी सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मैं सैरी करवा के अपने हस्बैंड को और बच्चों को, उसके बाद किचन विचन साफ़ करके नमाज़ पढ़ के, तो अब ये जो टाइम था मेरा सोने का था। लेकिन आज मैं तैयारी करूँ, कहाँ किस चीज़ की तैयारी करूँ जी। मैं अपनी बेटी को ईद देने जाना था तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, पहले मेरा जो इरादा था वो था कि मैं उसकी जो ईदी है वो जो पूरी एक बास्केट बना के, अच्छी सी बास्केट बना के सजा के फिर लेकर जाऊँगी। लेकिन बाय चांस मेरा जो प्रोग्राम है वो अचानक से भी बना। मुझे अचानक से अभी हस्बैंड से परमिशन मिली कि भई अभी चली जाओ, वरना मुझे उनकी परमिशन नहीं मिल रही थी कि नहीं अभी नहीं जाना, यूँ नहीं जाना, वो नहीं जाना, कल जाना, परसों जाना, ऐसे वो कर रहे थे। पर अचानक से मिली तो मैंने कहा अब बास्केट तैयार करने का तो टाइम नहीं है, फटाफट खुद ही तैयार हो जाओ और खुद ही ले जाओ, तो चलो कम से कम ईद पहुंच जाए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है। वैसे ही मैं लेट हो चुकी हूँ और ईद बस अब सर पर ही आई पी आई। मैंने कहा मेरी बेटी की ईद ना पहुंचे तो ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन की और बेटी की। तो यहाँ जी बहरहाल मेरा बैग मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद जी बारी थी आपकी बहन के ख़ुद तैयार होने की। फटाफट मैंने तैयारी की, कपड़े वाले चेंज किए। अच्छा, वैसे तो सुस्ती होना शुरू हो गई थी। ये टाइम होता है जो नींद इतनी ज़ोरों पे आ रही होती है ना, जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन जी आज हमने हिम्मत मारी, तैयार हुए और हम निकल पड़े जी घर से। और घर से निकले तो आगे जी धूप जो थी ना वो टनाटन हमारे लिए तैयार बैठी थी। तो धूप निकल चुकी थी। अच्छा, आज धूप बड़ी जल्दी निकल आई थी। वैसे सुबह सुबह इस टाइम हमारे सोने का टाइम होता है ना, तो हमें आदत नहीं इतनी सुबह निकलने की। अब जब इतनी सुबह सुबह निकलने था वो धूप भी आंखों पे चुभ रही होती है। बहरहाल जी धूप ने तो जो चुभना था वो चुभना था, उसके साथ साथ बस ने भी बड़ा सब्र का इम्तहान लिया हमारा रोज़े में। तकरीबन मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा जी। फाइनली उसके बाद जी ये बस आ गई थी। अच्छा, कराची की जो सबसे बेस्ट है ना वो ये बस है। अगर कोई कराची में अच्छा काम हो रहा है ना तो वो ये कि ये वाली बस चल रही है। अब ये कितना अरसा चलती है, 4 दिन, 4 महीने या 4 साल, ये बात कराची वालों के नसीब के ऊपर। लेकिन ये वाली जो बस है ना, पीपल EV1 बस, ये बहुत बेस्ट है। यहाँ से लेके एयरपोर्ट तक एक तो फुल AC है और सबसे बढ़कर साफ़ सुथरी है, नीट है। और इसमें जाने में मतलब टापो टाप टनाटन जाती है फटाफट। मतलब तकरीबन कुरंगी से लेके एयरपोर्ट तक 20 मिनट में, अगर रश ना हो तो 15 से 20 मिनट में पहुंचा देती है। तो वहाँ जी मैं पहुंच गई। तो आगे जी मेरा बेटा ऑलरेडी मुझे लेने आया हुआ था, छोटा वाला। इसको तो नई नई बाइक चलानी सीखी है, तो अब ये बड़े खुशी से आता है। लेकिन मुझे बड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन बहरहाल जी बच्चों ने बाइक तो चलानी। मैं इसको जाते हुए बोल रही थी फ़ाइक ज़रा स्लो चला, स्लो चला, लेकिन फ़ाइक मतलब सुनते कहाँ हैं बच्चे किसी की। बहरहाल जी इसके साथ फिर मैं आ गई थी जी घर। अल्लाह अल्लाह करते, खैर सलाह करते हम लोग घर पहुंच ही गए थे। और घर आते ही रोशनी से अंधेरे में आया तो एकदम ब्लैकआउट था। लाइट खोलो, नहीं खोलते हो, लाइट खोलो। और ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? ये क्या करने गया है? दूध लेने गया है। ऐसी खतरनाक बाइक चलाई है इसने। फाइनली पहुंच ही गए हम लोग, नाना करते हुए भी। देख लो, हमने कहा हम आ जाए, जामिया इंतज़ार करा होएगा। जामिया इंतज़ार कर रहा था। किसको? किसने मारे? फाइक ने। आपने नहीं मारे? आप भी मार दी हैं? आगे बात आ गया, मुझसे तो मिला नहीं है। जब मेरी तेरे से बात हुई है
बाहर गए हम सही 11:30 जब मैंने तुझे फोन किया। अच्छा यहाँ जी फ़ाइक और सना जो अपनी कहानियाँ सुना रहे थे कि हम कब गए, बाहर गए थे, हम यूँ आए थे, ये आए थे। फ़ाइक और जामिया के बड़े पंगे शंगे, अच्छा इन दोनों के आपस में बड़े पंगे शंगे भी होते रहते हैं और एक दोनों के बगैर एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं। मतलब भी वो वाला हाल है, काने बिन जीना भी नहीं, काने बिन मरना भी नहीं, एक पंजाबी की कहावत है ये। तो बहरहाल जिसके बाद हम उसके बाद सो गए थे क्योंकि रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। फिर उसके बाद हम उठे जी दोपहर में उठ के हमने नमाज़ वगैरह ज़ोहर की पढ़ी और नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद जी मेरी बहन ने जो है खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इफ्तारी मतलब इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने उसे मना किया था कि इफ्तारी में कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाया, मुझे दिल था बस मसाले वाली ये बिरयानी टाइप के चावल से बस बना ले। तो चिकन वाले उसने राइस बनाए, बहुत ही मज़ेदार। पतंग उड़ाएगी जामिया? अभी क्या उड़ानी है? अभी क्या बाइक तो सोया हुआ है अभी। यहाँ जामिया को पतंग उड़ाने का शौक़ चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और यहाँ खाना बन रहा है और यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ के मैं अभी थोड़ी बैठी हुई थी और जामिया के साथ बातें शातें कर रहे थे। जामिया को बेचैनी लगी हुई थी इस बैग में क्या है। नहीं दिखाओगे, जाओ रखो पतंगे फट जाएंगी। इसको कबकी लगी हुई किसमें क्या है, इसको नहीं खोलना अभी, हम बाद में खोलेंगे, इसको नहीं खोलेंगे अभी हम इसको। ओए होए 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 कमांडो को लग गई। कीच की चमाट क्यों पड़ेगा? चुप। पापा ने तेरे ने कल गिराया, आपको पापा ने कल था दर्द, आपको अभी हो रही है। इसमें कुछ ही नहीं है भाई, अफ्तारी के बाद दिखाएंगे क्या है इसमें, आप छोड़ दो। नहीं आप छोड़ो, नहीं हम देखने नहीं देंगे आपको, अफ्तारी करके फिर दिखाऊंगी। इसको टेंशन लगी मैं, ओहो भज जाएगा वो सारा। देंगे नहीं, हट जाओ। मेरे को बेचैनी लगी हुई है, इसमें क्या है? ओ बोलो क्या है? जामिया का पर्स, वाह भाई वाह। अब ये खोलो। ओ वाह भाई वाह। आगे जामिया के कपड़े, ओ पैंट को तय लगा के रखो, तय लगा के रखो। ये वाले, ये वाले ये है, ये शर्ट है, ये है, ये स्कर्ट है और ये रहे आपके शूज। खोल ही नहीं रहा, नखरे नहीं ख़त्म हो रहे इसके, है ना। ये शूज़ हो गए और ये आ गए इसके बाकी कपड़े। ये वाले इसको रखो इसमें। ये हो गई इसकी शर्ट और ये हो गई इसकी पैंट। एक ये वाली पैंट है, एक ये वाली इसके साथ शर्ट है। रुक जाओ, हाँ इसको क्यों निकाला मेरा बेटा, इसको निकालना थोड़ी था अभी। फिर एक ये वाली शर्ट है और साथ इसके साथ ये ब्लैक पैंट है। फिर ये वाली टी शर्ट्स, ये और ये जामिया के कपड़े ये रहे। और ये रही इसकी मम्मा के लिए बेडशीट लाया हूँ, ये होगी आपकी मम्मा के लिए, सही है। ये जामिया का पर्स। जामिया की दी आ गई है, अब जामिया ईद पे पहनेगी। चलो अब इनको डालो बैग में, डालो बस अभी नहीं, चलो जल्द से बैग में डालो, अब छुपा के रख दो। नहीं पहन के नहीं, फिर वो हो जाएगा। जल्द से उठो, चलो डालो अब इसी में डालो, बाकी आपकी मम्मा खुद समेट के रख लेंगी। वाह भाई वाह, जामिया पे कितनी पारी लग रही नहीं। चलो जल्द से कपड़े उठा, अच्छा डालो, अब मैं ये पकड़ा हुआ बैग, कपड़े डालो अब आप इसमें अपने, जल्दी करो। सब अच्छा, अब जामिया का दिल हो रहा था कि अब कपड़े डालें ना, बस अभी पहन ले और सैंडल पहन ले, तैयार हो जाए। अच्छा जामिया का बड़ा वो होता है कि अगर कपड़े आ गए ना तो इसको दिल होता है बस जल्दी पहन लो। आपकी मम्मा आपकी अलमारी में बाद में रखेंगे, आप पकड़ो मैं डालती हूँ, नहीं तो खोलो 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 खोलो। चलो यहाँ हम इसके अब कपड़े रख रहे थे, वरना जामिया का बड़ा मूड था कि भाई मुझे पहना दें, मैं पहन लेती हूँ। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से राजी कि नहीं भाई अभी नहीं, ईद पे पहनेंगे। अभी शूज़ डालो, सैंडल डालो उसमें। अच्छा बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं बचपन में कपड़े, अपनी जूतियाँ और कपड़े देख के।
जब बड़े हो जाते हैं तो ये एक साइड में ख़त्म हो जाती है फिर चीज़ों की। ये भी डालो इसमें, ये भी डालो इसमें, डालो। चलो उठाओ उठाओ उसे, उठाओ। मैं खुश हो गया। हाँ मैं खुश है भी। चलो ये ला, ओए होए 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 होए, लाओ इधर रखो, इधर लाओ। बगला पकड़ा हुआ था ना, खोलो दाजा खोलो, जामिया मुझे डर लग रहा है, दाजा खोलो, कोई दाजा खोल दो यार, मुझे भाव लग रही है। दामे यहाँ जी फिर तकरीबन हमारी असर हो गई थी। असर की हमने नमाज़ वगैरह पढ़ ली थी और खाना तैयार हो रहा था। और तो बस खाना मतलब बीच में लाइट चली गई और जामिया वाशरूम में बैठी हुई थी, लाइट चली गई। अच्छा आजकल रोज़ों में एक तो लाइट का नहीं समझ में आती और गैस वालों का भी कोई समझ में नहीं आती, कब आ रही कब जा रही कुछ नहीं पता चलता। जब दिल करता है गैस वालों को गैस दे देते, जब दिल करता है गैस बंद कर देते। तो बस यही चल रहा है गैस का भी। तो यहाँ ये बेचारी वाशरूम में थी तो लाइट चली गई, तो यहाँ पे हम फ़ाइक को उठा रहे थे, फ़ाइक उठ के ही नहीं दे रहा था आज उसे वैसे क्योंकि सुबह में उठा हुआ था तो उसको रोज़ा लगा हुआ था सही से, क्योंकि उसने सहरी ढंग से नहीं की थी। लेकिन एक बहरहाल मैंने कहा रोज़ा तोड़ना तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कहा फिर थोड़ा लेटा सोया रहा है, कम से कम रोज़ा उसका कंप्लीट हो जाए। यहाँ जी बहरहाल अफ्तारी का टाइम हो गया था, हम लोगों ने एक दस्तरखान लगा लिया था और बहुत ही मज़ेदार किस्म की बिरयानी वाले चिकन के राइस, मतलब ये उसने चिकन वाले राइस बनाए थे, लेकिन इसमें बिरयानी मसाला डाल के 2-3 चीज़ें डाल के बनाए थे, तो बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने थे। और साथ रायता था, साथ जी वो थी शरबत था। क्योंकि अब जो है ना रमज़ान का जब एंड आ जाता है ना, तो रमज़ान के एंड में फिर हम जो है वो चीज़ें फ्रूट चाट, चना चाट, समोसे, पकोड़े ये सब खा के इतना वो हो चुके होते हैं, तो उसके बाद जो है ना एंड में बस अब यही चीज़ें वापस सुकून दे रही होती हैं खा के, इसके अलावा और कोई चीज़ मज़े की नहीं लग रही होती है। तो इसीलिए मैंने उसे बोल के बोला था कि बस ये 1 डिश बनाना और कोई चीज़ नहीं बनाना, और बहुत ही मज़े के बने थे। अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत डाले, अल्लाह ताला उसको ढेरों ढेर रिज़्क़ अता करे और अल्लाह ताला उसे खुश रखे हमेशा, आमीन सुम आमीन। छोटे बहन भाइयों को हमेशा दुआ में लाजमी याद रखना चाहिए, आपको, मुझे, हम सबको। क्योंकि अगर हम अपने बहन भाई को, अगर हम बड़े होकर अपने बहन भाइयों को याद नहीं रखेंगे तो कौन याद रखेगा। बहरहाल जी उसके बाद जी मेरी बहन ने बहुत ही मज़ेदार किस्म की चाय बना के पिलाई। चाय इतना अफ्तारी होती है ना, तो बस अफ्तारी के बाद बस दिल होता है और कुछ ना मिले, चाय ज़रूर मिल जाए, ये एक थोड़ी सी वो है। हमने हालांकि सुबह में चाय काफ़ी कम कर दी, सुबह में हम चाय नहीं पीते, लेकिन अफ्तारी के बाद मुझे होता है कि भी चाय मिल जाए, क्योंकि तरावी वगैरह पढ़नी होती है तो एक्टिव हो जाता है बंदा थोड़ा सा ना चाय पी के। साथ जी हमने केक रस मंगवाए थे और बिस्किट थे, और बस थोड़ा सा क्योंकि चाय अफ्तारी के बाद थोड़ा सा मेरा कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो बहरहाल जी फिर हमने केक रस मंगवाए, साथ चाय शाय पी, साथ गपशप लगाई, बातें शातें की। उसके बाद मेरी बेटी ने मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की, मेरी ज़िंदगी की ना एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, किस तरह से ये देखें, मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिशों में से ख्वाहिश थी कि मेरी अम्मा हो, मेरी अम्मा मेरे सर में तेल लगाए, मेरी अम्मा मेरे सर में कंघी करे। और ये वाला जो था ना, इस वक्त जो मेरी फ़ीलिंग थी ना, वो दुनिया की, मैं कहती किसी चीज़ से, दुनिया की सारी नेमतों से एक अलग जो फीलिंग थी इस वक्त थी मेरी। और वो मेरी बेटी मेरी कंघी कर रही थी सर में, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। तो ये मेरी ज़िंदगी बड़ी एक ख्वाहिश थी जो मेरी बेटी ने पूरी की। वो कहते हैं ना बेटियां भी माओ की तरह होती हैं, तो इतनी सी छोटी सी मेरी पिद्दी सी जो बेटी है माशाल्लाह, उसने मेरी ये मेरा अरमान पूरा किया। कहती मैं मम्मा मैं आपको काम करूँ, मैंने कहा मेरा बेटा नेकी और पूछ ये अरमान मेरे और तो किसी ने पूरे नहीं किए, चलो मेरी बेटी ही कर देगी। तो बहरहाल जी मेरी बेटी ने मुझे वो खुशी दी जो शायद कोई भी दुनिया की सारी कीमती चीज़ों से बहुत बड़ी खुशी है ये। उसके बाद जी मेरी बेटी सो गई थी, इंतज़ाम में सो गई थी, तो मैं मेरी बहन जो थोड़ा सा वॉक करने चक्कर लगाने निकले, एक आध काम भी था वो भी हम साथ साथ करके आए। हमने कहा थोड़ा सा चक्कर भी लग जाएगा, थोड़ा सा बाहर हवा ताज़ी खा लेंगे। तो बहरहाल जी हम यहाँ पे गपशप करते हुए बाहर से होकर आए, और उसके बाद जी फिर क्या कहते हैं हम, उसके बाद फिर हम बातें शातें करते वापस जी हम घर आ गए थे। और घर जब आए हैं तो काफ़ी मतलब इनकी गली जो है ना काफ़ी अंधेरा होता है इधर, हमारी गली में ना रौनक लगी रहती, इनके यहाँ काफ़ी अंधेरा हो जाता है। बहरहाल जी घर शर आए तो अभी हम आए ही थे, अभी हम बैठे ही थे, तो बस फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई। वैसे मेरे हस्बैंड बड़ी लेट आते हैं रात को, लेकिन जब मैं कहीं निकल जाऊँ तो मेरे हस्बैंड को बेचैनी लग जाती है। हम लोग अभी बैठे बातें कर रहे थे, और बातें करते करते मेरे मियाँ का फ़ोन आ गया कि मैं आ रहा हूँ लेने। वैसे मेरा मियाँ इतनी जल्दी आए ना, लेकिन आज मैं घर से निकली हूँ तो अभी हमने कुछ खाया भी नहीं पिया भी नहीं, और मेरे मियाँ को आग लगी हुई।
कि बीवी ज़्यादा देर आज़ाद न रह जाए, अपने घर में बंद रहनी चाहिए बीवी। सब हम जल्दी खाना खाएंगे और वापस अपने दड़बे में जाएंगे। हम चले अपने दड़बे। अच्छा, मेरे हस्बैंड का ये है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं भाई जब भी मैं आऊँ, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया कि मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं घर पे आऊँ तो बीवी बच्चे घर पर हों, मैं कहीं भी जाऊँ तो बीवी घर पे होनी चाहिए उनको। अच्छा, मैं कहीं चली भी जाऊँ तो पता चल जाता है। दिन का पता चला। वही तो कह रही हूँ, अभी मेरा ये वो था कि इशा हो रही होगी बस, और टाइम का पता ही नहीं चला और 11:30 हो गए। यही अकेले बैठे वहाँ से टाइम ही नहीं गुजर रहा था। कसम से हम जल्दी हम खाना खाएंगे, फिर हम घर को जाएंगे। हम जा रहे हैं जी, अल्लाह हाफिज़। खाना खा लिया है। अच्छा, मैंने जामिया को सोते ही छोड़ दिया था वरना उसने रोना था। मेरी बेटी सोई हुई है। मैंने इसीलिए जामिया को उठाया नहीं कि कहीं रोने ना लग जाए, क्योंकि इसने भी तैयार हो जाना था कि मैंने भी जाना। चलो जल्दी कर, अब फाइल देखना, पापा आए भाई। क्योंकि जामिया को उठा दो ना, अगर रोते हुए छोड़ के जाओ ना तो फिर मेरा दिल परेशान ही होता रहता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी छोटी सी रग थी जो संडे बाज़ार से इसने ली थी और बहुत ही ज़बरदस्त है किचन के लिए। किचन मैट का ये किचन मैट बड़ा VIP। चलो भी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलिए सारे अल्लाह हाफिज़। अच्छा, चलो भी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जामिया फ़ाइक ने भी नहीं आना था, तो जामिया फ़ाइक जो है वो सुबह आएंगे। फिर मैंने अपनी बहन को बोला था कि भाई सुबह जामिया को भी फ़ाइक के साथ भेज देना, क्योंकि उसने सुबह आना है। तो बहरहाल जी, अब हम लोग वापसी के घर की अपने घर की तरफ चल पड़े थे। और वापसी पे फिर मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट एक काम भी था, वो भी हमने किया। वो भी हमने बड़ी मतलब मेरे हस्बैंड को जो है ना वो चीज़ बहुत पसंद है। वो चीज़ उन्होंने आज तक कभी घर की नहीं पी, लेकिन बाहर की बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ से पीते। वैसे उन्होंने घर की कभी भी मतलब कहते हैं मैंने चाय पी ही नहीं। और वो है ये जी गर्मा गर्म चाय, पठानों के होटलों की चाय। मेरे हस्बैंड ये इस चाय बड़े शौक़ से पीते। इसको बोलते हैं कट दूध पत्ती कट मीठा तेज़। मेरे हस्बैंड जब भी बोलते हैं ना पठान को बोलते दूध पत्ती लेके आ, कट लेके और मीठा तेज़ लेके आना। तो ये वो चाय, तो यहाँ से हमने भी इनकी चाय वाकई बड़ी मज़ेदार किस्म की थी। इसमें ना कोयले का और मिट्टी का टेस्ट आ रहा था, तो वो मेरे ख्याल से मिट्टी के बर्तन में शायद बनाते हैं। लेकिन ये कि चाय वाकई पता नहीं पठान ऐसा क्या डालते हैं चाय में, लेकिन चाय उनकी मज़ेदार होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये किसी पठान कोई सुन रहा हो तो वो ज़रूर बताए कि भाई ये होटलों के चाय में डालते क्या है, ऐसा क्या होता है जो चाय इसमें टेस्ट आता है ना, वो हमारी घर की चायों में टेस्ट कभी नहीं आता। वजह क्या है? तो बहरहाल जी, यहाँ पे हमने मज़ेदार किस्म की चाय पी के ना वैसे सर दर्द ठीक हो जाता है अगर ये वाली चाय पी लो। उसके बाद जी हमारा सफ़र शुरू हो गया था जी वापसी का। वापसी पे एयरपोर्ट का जो ये एरिया है ना, मुझे बड़ा कराची का जो ये वाला एरिया ना, इधर इतनी अच्छी ग्रीनरी होती है, इतना अच्छा सुकून होता है, ठंड होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है। मुझे ये वाला जो एरिया ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। वो सिर्फ इसलिए पसंद है, अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं इतना अच्छा लगता। ये वाले जब एरिया में आ जाते हैं ना तो ये वाले एरिया की बात ही अलग होती है। बाकी कराची से हटकर एयरपोर्ट वाला जो एरिया है उसकी लुक ही अलग होती है। बहरहाल जी, यहाँ से फिर हम लोग वापसी की तरफ चलते गए। इसके साथ ही आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, अपनी बहन को दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखना। इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक, इंशाल्लाह अगर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ानुल मुबारक का बिल्कुल एंड है अब। उसके बाद ईद आ रही है, ईद के बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ और नई किस्म की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ जी मैं घर पहुँच गई थी, अपना घर अपनी जन्नत में पहुँच गए थे। बस इसी के साथ ही अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अपने घर में एंटर होते ही कहना चाहिए और दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, कहते हैं बड़ी बरकत होती है इसकी। तो इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।